अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई मामा ने आटे के पेड़े बना लिए हैं, वो भी छोटे छोटे थे क्योंकि भाई बनने थे आज आलू के पराठे, वो भी सहरी में। और व्लॉग तो मैं सहरी के टाइम से ही स्टार्ट करती हूँ। और देखें आलू के मिक्सचर में मामा ने अब नमक ऐड किया है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि किस तरह से हमने ये बैटर तैयार किया है। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाके देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। खैर, नमक डालने से ये हुआ है कि इसमें चिपचिपापन नहीं था। अब एंड में हमने डाला है ना, अगर हम इसको कल यानी कि पहले ही डाल के बना के रख देते और 2-4 घंटे तक ये बैटर हमारा पड़ा रहता तो बिल्कुल ये लेसदार सा हो जाता। अब एंड में हमने डाला तो बहुत अच्छा रहा। ये बिल्कुल ड्राई ऐसे मिक्सचर था ना, तो इससे पराठे बिल्कुल सही बनते हैं। वरना अगर थोड़ा सा भी बैटर आपका नरम होगा ना तो इससे पराठे आपके अच्छे नहीं बनते, क्योंकि बैटर के अंदर हमने प्याज ऐड की हुई होती है और प्याज पानी छोड़ देता है। नमक लगने की देर है भाई उसमें। एग्जैक्टली। और जो है ना मामा देखें इस तरह से मामा ने एक पेड़ा बेला, उसके ऊपर रखा आलू का मिक्सचर और जो है ना फिर दूसरा पेड़ा इस तरह से बेल के उसके ऊपर लगा दिया। बस हाथ से जो है ना इसे फैला लेंगे और इसके किनारों को अच्छी तरीके से हम दबा के बंद कर लेंगे ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है बाहर ना आए, इसलिए। जी हाँ, और बस इसी तरह से फिर मैंने सबके पराठे बना दिए थे और माशाल्लाह से काफ़ी बड़े पराठे मेरे बने थे और एक एक ही काफ़ी था। बल्कि उसमें से मेरे बच्चे कहते मामा ये तो वजनी हो गए। मैंने कहा जाहिर सी बात है, जब इसमें आलू का मिक्सर हम लगाएंगे तो ये थोड़ा सा हैवी तो होगा, फिर बड़ा बनेंगे। खैर मेरे हाथ में वैसे ही नहीं हल्का बनता, वे पूरे तवे के साइज़ के ही बनते हैं। अक्सर तो तवे से भी बड़े बन जाते हैं, लटक भी जाते हैं। बिल्कुल लेकिन ये मैंने ऐसे ही बनाए थे कि पूरे तवे पर आ जाए। बहुत हैवी वाला सीन हो गया था और माशाल्लाह से इतनी कोई हमारी मजे की अफ्तारी हुई, जो सहरी हुई थी ये। और भाई आते हुए ले आए थे भाई ये सीख कबाब ले आए थे आते हुए, क्योंकि उनका मूड हो रहा था भाई सीख कबाब खाने का। तो भाई मामा ने कहा था भाई तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो ले आओ अपने लिए। तो वो पूछ लिया था उन्होंने, तो इसलिए बस वो जो है ना अपने लिए वो ले आए थे सीख कबाब। और सादा पराठा उन्होंने मामा से पकवाया था कि भाई मैं तो इसके साथ इंजॉय करूंगा, साथ चटनियाँ वगैरह या रायते भी लेते। हमने रायता बनाना था बट वो साथ ही उसके ले आए थे तो हमने फिर नहीं बनाया, हमने स्किप कर दिया था। जी हाँ, मैंने कहा बस इस तरह से अपनी मर्जी की खा लो। कह रहा था मुझे आलू का पराठा नहीं खाना है तो मेरा सादा बना दीजिएगा और साथ में कुछ मैं ले आऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो ये ठीक है। वो साथ में फिर अपने लिए ले आया था। इन बच्चों ने तो आलू के पराठे भी खाए थे, इन्होंने, मैंने, इसके पापा ने, हम लोगों ने फिर आलू वाले ही खाए थे। मैं थोड़ी सी सादी रोटी खाई और थोड़ा सा ही बस मैंने पराठा लिया था बस। जी इस तरह से फिर मेरी हो गई थी सैरी, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ पराठे वगैरह। लेकिन इन बच्चों ने कहा था कि मामा आप चेक तो करें। चेक करते करते इन्होंने मुझे इतना खिला दिया। और ये हम कहते हैं कि हम आलू का पराठा खा रहे हैं, भाई आप भी खाएं। सहरी में इतना कोई मज़ा आता आलू के पराठे खाने का। और भाई खास तौर पे अगर सफ़र वगैरह पे इस तरह के पराठे खाए जाए ना, ओ माय गॉड क्या मतलब की बात होती है। मैं जब भी आलू के पराठे खाती हूँ ना मुझे यही वाइब्स आती हैं जैसे कि मैं किसी सफ़र में हूँ। हाँ, ट्रेन के सफ़र में हम लोग अक्सर अगर कभी पंजाब जाना होता है तो हम रास्ते में इस तरह से बना लेते हैं कि आलू का पराठा हो या आलू के कटलेट्स हो जाएं। इस तरह की चीज़ें होती हैं, अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं। खैर जी, यहाँ पे हो गई हमारी सहरी और उसके बाद ये नहीं, सहरी में ही हम लोगों ने ये खाई थी फेनिया। जी हाँ बिल्कुल, ये तो लाजमी होती हैं। जब तक ये ना हम खाएं तो हमारा रोज़ा कह ये लोग कहते हैं सहरी इनकम्प्लीट होती है हमारी। भाई अच्छी लगती है ये भी उस टाइम खाना, मीठा सा मुंह हो जाता है, मज़ा आता है। क्योंकि आपने नमकीन चीज़ें खाई होती, पराठे वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मुंह मीठा करना तो बनता ही है ना। खैर जी, यहाँ हो गया था भाई दिन का टाइम और जो है ना मैं मतलब कि आगे स्कूल से आराम वगैरह करती हूँ, फिर उठ के ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ और फिर जो है ना इसी चक्कर में मतलब के टाइम गुजर जाता है और जो है ना हमारी अफ्तारी का टाइम हो जाता है। और इस दौरान मामा, जब तक मैं आराम कर रही होती हूँ, सो रही होती हूँ, तो मामा जो है ना कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती हैं। किसी दिन मैं जो है ना जाग के रिकॉर्ड करूँगी भाई कि मामा कपड़े वगैरह कैसे सिलाई कर रही हैं, क्या कौन किसके कपड़े सी रही हैं, ये मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। वरना भाई मैं तो सोती रहती हूँ और सब जो है ना निकल जाते हैं इस चक्कर में। जी हाँ, मैं सिलाई कर रही होती हूँ, अब ये सो रही होती है, फिर किसने बनानी होती है वीडियो। मैंने कहा भाई मुझसे एक ही काम होगा और फिर मुझे कोई वीडियो वगैरह इतनी नहीं आती बनानी, यही बनाती है, अच्छे से बनानी इसी को आती है। मैं और सिलाई कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि भाई मेरा स्टैंड जो है ना वो टूट चुका है, मोबाइल स्टैंड। वरना तो मैं मामा को वही लगा के दे दूं कि लो भाई आप इस पे कैमरा वगैरह सेट करके चलो भाई वीडियो वगैरह बना लें। और बस स्टैंड टूट गया, अब देखो दोबारा नया कब आता है। इतनी जल्दी तो खैर नहीं ना मिलेगा दोबारा से ना। तो मैंने कहा अब ऐसे हाथ में लेके बना लिया करो, वरना स्टैंड पर रख के बहुत अच्छे से इजी हो जाता है इस तरह से वीडियो वगैरह बनानी होती है तो।
खैर फिर जो है ना मैंने आलू वगैरह यहाँ पे छील लिए थे और बस थोड़ा सा मैंने जो है ना उनको मैश कर लिया है, थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा ही कर लिया मैंने मैश, क्योंकि भाई मुझे बनानी थी पोटैटो बॉल्स। और इनमें से कुछ मिक्सर मैंने लेके इसमें चाट मसाला और नमक मिक्स कर लिया हमारी मिर्चें भरने के लिए मैंने, और बस मिर्चें वगैरह मैंने भर ली हैं। और बाकी के बैटर में मैं कुछ और स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी, जिसमें कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक। बस ये मसाले ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर इसके बाद इसमें ऐड होगा हमारी चॉप की हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये सब चीज़ें ऐड करके हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो है ना इनकी बॉल्स वगैरह बना लेंगे। जी हाँ, ये बहुत अच्छी और मज़े की लगती है। बहुत से लोग तो टिकिया वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये बॉल बनाएं और उसको फिर सादे बेसन के बैटर में आप जब डाल के फ्राई करेंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। हम लोग तो खैर शुरू से इसी तरह से बनाते हैं, जब बॉयल कर लें आलू ज़्यादा और फिर इसको अच्छे से मैश करें, सारी चीज़ें उसमें ऐड करें। और इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बट हम लोगों ने आज चिकन ऐड इसमें नहीं किया है। लेकिन अक्सर हम लोग इसमें चिकन को थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल देते हैं। बॉयल्ड चिकन होता है ना, तो इसके अंदर डल जाता है, तो और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये सब। जी हाँ, बस मैंने देखे इसने पोटैटो बॉल्स जो है ना अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने कहा भाई मैं कैमरा साइड में रख के बनाती हूँ, वरना एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से मुझसे कहे तो नहीं होता। और खैर इस दिन भाई भी थे आज घर पे, उनका ऑफ था, तो उन्होंने कहा कि भैया आज किचन की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए। तो मतलब कि गेस करें कि भाई ने मतलब कि जो है ना सारी ये फ्राइंग वगैरह की। तो खैर मैं वो कहते तुम बस रिकॉर्ड कर लो, बाकी जो है ना मेरा काम है। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह जो है ना मैंने अपने बाकी सारे काम भी मामा के साथ मिलके करवा लिए थे, क्योंकि हमें अफ्तारी वगैरह भी जो है ना देनी थी। हाँ, इसलिए मामा ने कहा चलो भाई ये तो और अच्छा हो गया, सारे हम मिल बांट के काम कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। खैर यहाँ भाई जो है ना मेरे बड़े भाई मेरे, और जो है ना वो इस तरह से सारी फ्राइंग शौक है मेरे बच्चे को थोड़ा सा ना, वो कर लेते हैं। मतलब उनको मतलब ये समझ लें खाने वगैरह का शौक है, बनाने का मतलब शौक बनाने का भी है, खाने का भी है। हाँ, लेकिन होता है ना कुछ लड़कों को नहीं होता खाने वगैरह का शौक। मेरे जैसे छोटे वाले भाई को बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बड़े वाले भाई को है, तो वो कर लेते हैं। वो तो मैं सालन भी बना रही होती ना, तो कभी किचन में झांकेगा तो मम्मा क्या बना रही हो, आके पास खड़ा हो जाएगा, अच्छा लाओ मैं चम्मच चला दूं। या मैं सालन की भुनाई कर रही होती हूँ तो खड़ा हो जाएगा, लाए मैं कर लेता हूँ, इस तरह से। बस वैसे चक्कर में ना सारा सीख लिया है और भाई बना लेते हैं मेरे भाई माशाल्लाह से। चिकन वगैरह का सालन प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं। खैर वो बस ये सारी चीज़ें जो है ना देखें फ्राई कर रहे थे और बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी। जस्ट मैं तो रिलैक्स थी। मैंने कहा भाई शुक्र मुझे एक दिन का जो है ना रिलैक्स मिला, सुकून मिला, शुक्र है। तो वो कहते हैं अच्छा बस एक दिन की बात है, ज़्यादा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, वो काम पे होता है शाम तो एक दिन का ही ऑफ मिला था बस इसलिए। शाम में वो काम पर चले जाता है, फिर शहरी में वो वापस आता है बच्चा। तो आज बड़ी खुश थी कि चलो भाई ने काम किया है मेरे साथ मिलके। मैंने भी उसको बिठा दिया, कहने लगी अपनी जगह पे चलो फ्राई करते रहो, खुद ही इस तरह के काम अपनी मर्जी से भाई बैठे थे। मैंने तो नहीं उन्हें बोला था, मैंने कहा भाई आज एक दिन का तो ऑफ मिला, आराम करो। कह रहा था नहीं बस अब ये हाँ बाकी ये सारा छोटे मोटे काम जो थे ना मैं करी थी, जैसे खजूरें वगैरह फिल करनी थी, शरबत का काम था, इस तरह से ना। और मैंने बाकी तो कहा था सादी खजूर आज खा लो, कहने लगे नहीं भाई हो ही नहीं सकता है हमारे जब तक खजूर के अंदर मलाई ना भरी जाए। ये मोटी मोटी सी मलाई दूध के ऊपर इतनी अच्छी आई हुई होती है ना, ये हम लोग इसके अंदर फिल करते हैं। और मैं दूध आप लोग भी करके खाइएगा, यकीनन आप लोग को बहुत मजा आएगा। एक बार हमारे कहने पर ट्राई जरूर कीजिएगा। बिल्कुल भाई। और मैं दूध को जो है ना बॉइल करके अच्छे से 10-15 मिनट पकाती हूँ, ताकि हल्की आंच पर। हाँ हल्की आंच पर। ये जो मलाई आती है ना इसके ऊपर मोटी वाली, वो तभी आती है जब आपका दूध अच्छे तरीके से पक जाए। जी हाँ, और इसको फिल कीजिएगा, बहुत मजा, बहुत टेस्टी लगती है। बहुत से लोग तो क्रीम वगैरह ऐड करते हैं ना, नहीं आप ये वाली मलाई को इसके अंदर फिल करके देखिएगा और खाइएगा, तो यकीन कीजिए बहुत मजा आएगा। जी हाँ बिल्कुल भाई। कभी कभार तो मैं 2 खजूरें भी खा लेती हूँ अफ्तारी में, एनर्जी के लिए कि आपने पूरे दिन का रोजा रखा हुआ था, आपके अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है। लेकिन हमारी तो भाई फेवरेट है, तो हमें तो ऑल टाइम खजूरें मिल जाए तो हम खा भी लेंगे। खैर यहाँ देखें चीज़ें वगैरह फ्राइंग हो रही। मामा ने चने चाट बना रही थी, बस उसके ऊपर चाट मसाला ऐड करके मैंने मिक्स कर दिया था कि लाओ भाई मैं कुछ तो करूँ। मामा कहती बस मैं हाँ फ्रूट चाट रह गई थी, मामा ने कहा था कि लाओ ये भी मैं बना समोसे रोल वगैरह भी निकाल लिए थे कि कहने लगे आज भाई है, चलो ज्यादा निकालते हैं आज भाई की वजह से। और फिर इन्होंने ये भी निकाल लिया सब कुछ इस तरह से। बस पापड़ वगैरह भी फ्राई कर लिए। हाँ, माशाल्लाह से ये सारी चीजें देखें जी हमारी हो गई हैं तैयार, रेडी स्टडी। अफ्तारी से पहले पहले हम लोग हो गए थे फारिग, सब कुछ तैयार करके। और जहाँ जहाँ हमको अफ्तारी भिजवानी थी अपने नेबर्स वगैरह में, वो भी हम लोगों ने कर लिया था अपना काम।
और ये पूरा महीना ही मतलब ये सिलसिला चलता ही रहता है, देना दिलाना, और करना भी चाहिए भाई। एक साथ नहीं सब जगह हाँ। हो पाता है, 2-2 3-3 करके हम लोग इस तरह से ना अपने एरिया के जो अपने गली मोहल्ले के घर है, अपने नेबर्स वगैरह, फिर इस तरह से 1-1 2-2 घर में 1-1 2-2 दिन में करके इस तरह से निपटा लेते हैं पूरा ना, यानी कि होता रहता है। और ये हमारे पोटैटो बॉल्स ये भी बहुत मजे के बने थे, और मैंने 3 जो है ना ब्रेड क्रम्स वाले बनाए थे। मैंने कहा पता नहीं इनको पसंद आएंगे भी कि नहीं ब्रेड क्रम्स वाले, वरना सादे तो भाई हमारे घर बहुत शौक से खाए जाते हैं, जो बेसन की कोटिंग वाले होते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं, ज़रा सा भी बैटर नहीं ख़राब होता है, ना ऑयल आपका ख़राब होगा। आप इस तरह से कोटिंग करके बनाइए, या बेसन की कोटिंग करें, या फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स वगैरह करके फ्राई करेंगे तो आपके ऑयल वैसे का वैसा ही रहता है। हाँ, जबकि जो है ना इसके बनिस्बत अगर आप ब्रेड क्रम्स लगा के इन्हें चीजें फ्राई करेंगे ना तो वो ऑयल खराब होता है, बिखर क्योंकि जाता है, हाँ, हाँ। वो ब्रेड क्रम्स होता है ना वो उतर जाते, तो इसलिए। लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छे से तैयार होते। फिर इसने ये पापड़ वगैरह फ्राई किए, रैकेट टाइप के कोई पापड़ इसको नए मिल गए भाई, ये तो डेली कहते मैं इनको फ्राई कर लूं, और इतने बहुत क्यूट अच्छे लगते हैं। बहुत ही मजे के, मुंह में डालें घुल जाते हैं बिल्कुल। मैंने मेरे भाई ने पकड़ा, मैंने कहा एक एक रैकेट पकड़ते हैं, और रैकेट का मैंने कहा अब ये जो है ना वो जो चिड़ी छक्का होता है, मैंने कहा वो उसकी खाए, तो कह रहा बॉल ये ले लो अपने, ये जो है ना पोटैटो बॉल ले लो, इसके साथ खेलते हैं। हाँ, रैकेट कहने लगा ये फ्राई हो गया, और ये बॉल इतनी बड़ी मैं का बॉल है, और रैकेट बेचारा नाजुक सा, वो पापड़ों का बना बेचारा रैकेट था, उसके ऊपर रख रख के खेलना शुरू। मैंने कहा देखे किस तरह के बच्चों के काम होते हैं, ये करते हैं बस। खैर ये पोटैटो बॉल्स जो है ना आप केचप के साथ एंजॉय करें, या फिर रायते के साथ एंजॉय करें, या किसी भी किस्म की चटनी ले लें या सॉस ले लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते। इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो ज़्यादा स्पाइसी बनाता है या बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर के। खैर हमारा बिल्कुल नॉर्मल फ्लेवर होता है, और ज़्यादा जो है ना अफ्तारी या सहरी में ज़्यादा हम मिर्च वगैरह नहीं खाते, वरना हम तो भाई ये छोटे वाले बेटे को है, ये स्पाइसेस ज़रा चाहता है तो ये अपने लिए वो चिली गार्लिक सॉस अलग से लेके बैठ जाता है। इसका अलग से गार्लिक सॉस होता है, हम लोग के लिए दही का रायता होता है। नहीं, वैसे भी हम पूरे दिन का भूखे होते हैं इंसान, तो इसलिए ना ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें खानी चाहिए, बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्लेवर होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, इस बच्चे को तो चिली गार्लिक सॉस खाना ही खाना है, ये हर चीज़ में वही ऐड करता है, और अच्छी बात है, जिसको जो पसंद है हम तो कहते हैं वो खा लो। जी हाँ बिल्कुल। और बस यहाँ हमारी जो है ना अफ्तारी वगैरह चल रही थी, और जो फिर तरबूज भी आ गया था, तो मामा ने वो काट के ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। भाई ठंडा ठंडा ही खाने में मज़ा आता है। बहुत अच्छा मीठा अभी आने स्टार्ट हुए हैं, वरना पिछले रमज़ान में तो आ चुके थे। अब खैर जैसे जैसे अब जो है ना दिन पीछे होंगे तो वो गर्मियों वाले फल आने शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, मार्च है और गर्मी भी अब शुरू हो गई है, और जुम्मे से तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और इतना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था। मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम फिर हम इसका जूस वगैरह भी बनाएंगे, शरबत बना कर देखेंगे इसका, वो भी अच्छा लगता है पीने में। तो खैर बच्चे कहते हैं नहीं भाई, जूस से बेहतर है कि आप इस तरह से हमें कट करके दे दें, हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जूस का इतना मज़ा नहीं आता जितना है खाने में मज़ा आता है। खैर यहाँ जो है ना हम सब बैठ गए थे भी खाने के लिए। मामा ने कहा चलो भाई सब थोड़ा थोड़ा भी खाओ, वरना नखरे लगाते हैं हम तो। मैंने कहा इससे रह जाएगा, ये भी रखा हुआ, चलो इसको भी फिनिश करो। और प्यास भी नहीं, मैंने कहा तुम लोग के जो खत्म हो रही है तो इससे प्यास नहीं लगती है, पानी ही तो होता है बिल्कुल। पानी की कमी दूर होती है इससे। और फिर सब एक साथ बैठ के खाए ना तो खा लिया जाता है, वरना हमसे अलग अलग बिल्कुल नहीं खाया जाता। हम तीनों बहन भाइयों को खास तौर पे बहुत ही ज्यादा मम्मा कहती है नखरे दिखाते हो तुम लोग, तो इस तरह साथ बैठ के जो है ना चीज खा ली जाती है। और क्या अच्छी बात है कि आप मिल बैठ के खा लें। और उसके बाद फिर जो है ना मुझे बनाना था भाई सालन अपनी नेक्स्ट सहरी के लिए, और हम डेली मतलब इस तरह से करते हैं, और उस मतलब ईशा के बाद जो है ना बना लेते हैं अगली सहरी के लिए अपना सालन जो भी बनाना हो। तो आज बन रहा था भाई आलू मटर और गोश्त का सालन बन रहा था, और ज़्यादा शोरबे वाला नहीं होगा, बस हल्की सी ग्रेवी होगी 10 सेट। और यही मतलब कि इतना थोड़ा सा हम बनाएंगे कि बस सहरी में ही ख़त्म हो जाए, और हमारी यही कोशिश होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कभी कभार मतलब सालन बच जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है हमारी कि जो है ना हम बनाए उतना जितना ख़त्म हो जाए। और होना भी इसी तरह से चाहिए। फ़ायदा क्या, आप फिर सालन को निकालें कटोरी में या डब्बा भर के, फिर उसको फ्रिज में छोड़ दें, फिर नेक्स्ट टाइम आपका दूसरा बन जाएगा, फिर वो पड़ा रह जाता है। इस तरह से चलते ही रहते हैं। और फिर जो फ्रिज का आता है फिर वो तो यूज़ में भी नहीं इतना आता, कहते हैं भाई ताज़ा जो बन गया। मेरी कोशिश ये होती है कि डेली में ताज़ा ही बनाऊँ, और उतना ही बनाओ कि जितना बस खा लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल। मामा ने जो है ना गोश्त भी थोड़ा सा पैकेट बना के रखे हुए मैंने, अफ्तारी के बाद पकना रख दिया था, फिर मैंने बस भुनाई करी, और जो है ना सालन बनाने का काम तो भाई मेरा ही होता है। आप लोगों को हर वीडियो में नजर आता होगा कौन बनाता है सालन, तो मैं ही बनाती हूँ। खैर मैं तैयार करके दे देती हूँ ना इसको, भाई बस बनाओ।
खैर उसके बाद जो है ना फिर मैं अपनी बाकी की अफ्तारी करने के लिए बैठ गई थी। बस रोल समोसे हमारे रह गए थे, माशाल्लाह से हमारी उस दिन अफ्तारी ख़त्म हो गई थी, शुक्र अल्लाह का, वरना रह जाती है तो माशाल्लाह से फिनिश हो गई थी। तो खैर बस ये रह गए थे रोल समोसे वगैरह, तो मामा ने कहा भाई ये भी खाओ, फिनिश करो और बस काम निपटाओ अपने जो है ना। बस फिर मैं बैठ गई थी, मैंने कहा लाए भाई मेरे हिस्से का तो रोल दे दे मुझे और ये भाई खाना है इसके बस। चले गए थे तरावियां पढ़ने के लिए, तब ये और मैं बैठे हुए थे। हमने कहा चलो अच्छा ना थोड़ा थोड़ा सा अब और खा लेते हैं, 10 बजने वाले। मैंने कहा लाइट भी जाने वाली है, गैस भी चली जाएगी और फिर चाय वगैरह का सिलसिला चल पड़ता है, तो बस इन्हीं चक्रों में ये चीज़ें रह जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, मुझे जो है ना बस इसके बाद बनानी थी चाय, और जैसे ही मैंने चाय पकने के लिए रखी और फिर लाइट चले गई थी, अंधेरे में पीनी पड़ी हमें चाय। भाई उनको कोई रहम नहीं आता है। बताएं 8:30 बजे लाइट बंद करने की कोई तुक बनती है? 8:30 बजे तो आपकी इशा की नमाज हो रही होती है, फिर तरावियाँ पढ़नी होती है इतनी लंबी। बताएं इतनी गर्मी हो रही है, मच्छरों का सीज़न इतना चल रहा है, इतना मच्छर होता है, बिजली वालों को रहम नहीं आ रहा है कि लाइट नहीं बंद करें। नहीं भाई 8:30 से करते हैं और 3 बजे इस तरह से देते हैं। खैर भाई लाइट वालों को छोड़े, मारे गोली उन लोगों को। और बस फिर यहाँ पे जो है ना हम अपनी चाय वगैरह एंजॉय कर रहे थे, मैं और मामा ही थे मतलब इस टाइम पे, और सब बाहर थे मतलब नमाज वगैरह पढ़ने गए थे, आए नहीं थे अभी तक। तो बस मैंने चाय बनाई थी, मैं और मामा बस एंजॉय कर रहे थे अपनी चाय। और बस इसी चाय के साथ अपने इस व्लॉग का करती हूँ मैं एंड। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।